ओम शांति। 26 अप्रैल 1977 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है, वह आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकेंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो। बाप दादा कहे, इस सेकेंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो, तो 1 सेकेंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। कोई भी इन्वेंशन विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में वह अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं वह पिंजरे के पक्षी हैं। पुरानी देह वह पुराने स्वभाव संस्कार वह प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षणवश वह विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, ना किनारा ना कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा। ना गर्मी का अनुभव ना खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है। चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी। अभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान और काम है पिंजरे के पक्षी बनना। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो। सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं, सदा यही पाठ पक्का
पक्का करो। समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक। मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए, फिर पिंजरे में क्यों जाए, अर्थात बंधन में क्यों आए? निर्बंधन हो। कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। यह पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है, पालेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी ना सके, दूर से ही भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता, शौक आता है ना। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएगी। कनेक्शन शब्द का अर्थ यह नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय कनेक्शन जुड़ जाता, लेकिन चलते फिरते हर सेकेंड कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा अटूट कनेक्शन है जो करंट आए। पांडवों का टाइटल है विजयी, कल्प कल्प के विजयी हैं, यह पक्का है। यादगार देखकर खुशी होती है ना। रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं। अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना। जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो। इसमें अलबेले नहीं बनना। मायाजीत बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी होती है। जो बार बार चढ़ते और गिरते रहते, तो बाप भी देख रहम दिल होने कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते कि यह कब मायाजीत बन जाएं। अच्छा, ओम शांति।